स्वामी जी देखिए, मुश्किल ये है कि हमारे और आपके बचपन में मनोरंजन के बहुत से साधन थे। हमने तो गुल्ली डंडे से भी अपने आप को एंटरटेन किया। अब आजकल जो है सारी चीज़ें सिमट के एक फ़ोन में चली आई हैं। अब ये स्वामी जी मोबाइल गेम्स सिर्फ मनोरंजन नहीं रहे, ये एक लत की शक्ल ले चुके हैं, एक लत बन चुकी है, एक तरह की बीमारी जिस पर खुशी और डोपामाइन रिवॉर्ड सिस्टम बार बार खेलने के लिए मजबूर करता है। अब ये एक तरह की मानसिक लत है। अब इसको किस तरह से दिमाग की केमिस्ट्री ये बदल देती है जाकर के ये लत जो लगती है, ज़रा योग और आयुर्वेद से कैसे इस मिथ्या को, इस जो जाल सा बुन दिया है इस गेम ने, इसको कैसे ब्रेक किया जाए, कैसे तोड़ा जाए? है लत, आदत, एडिक्शन। तो देखो, एक तो है काम करने की लत, धुन, लगन, योग की लत। अब देखो, योग की लत इनको भी लगी हुई है, फिटनेस की लत इनको भी है। ना बीपी है, ना शुगर है, ना कमर में दर्द है, ना गैस है, ना कब्ज है, ना एसिडिटी, ना स्ट्रेस है, ना एंजाइटी, डिप्रेशन और अनिद्रा। तो बहुत, ये तो इनके पड़ोसियों को भी नहीं हो सकती। आँख का चश्मा भी नहीं, आँख का चश्मा भी नहीं है, ठीक है। और चेहरे पर सहज प्रसन्नता है और आनंद है, एकदम मुक्त हंसी है। तो ये जो है ना, तो ये जो आप जो बात कह रहे हो ना, लत, तो योग की लत लगाओ ना, अच्छे काम करने की लत लगाओ, अच्छा सोचने की, माने सद्गुणों की भी एक लत होती है। लगन तो भजन की भी होती है, लगन तो जो है वो किसी भी सत्कर्म की भी होती है। और किसी को लत लग जाती है बीड़ी की, किसी को शराब की, किसी को मार धाड़ करने की, किसी को उल्टा पुल्टा बोलने की, उल्टा पुल्टा खाने पीने की, जीने की, सोचने की, ये नेगेटिव ये चीज़ें हैं। तो लत जो है वो कंप्यूटर गेम से लेकर के, चलो अनुलोम विलोम करते हैं साहब, हाँ। तो अब योग की लत लगने से, योग की आदत से सारी बुरी आदतें छूट जाती हैं। ये मेरा हजारों लाखों करोड़ों लोगों पर अनुभव है। मनुष्य के जीवन के बारे में एक बात कही जाती है, प्रैक्टिस इज लाइफ एंड लाइफ इज प्रैक्टिस। अभ्यास ही जीवन है। जो हम बार बार सोचते हैं, जो बार बार देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जीते हैं, वैसा करने का हमारा अभ्यास हो जाता है। वैसे करने की, वैसे सोचने की, देखने की, सुनने की में लत पड़ जाती है। किसी को मोबाइल की इतनी लत पड़ गई है कि वो बस कंबल ओढ़ करके, रजाई ओढ़ करके भी उसी मोबाइल में घुसे रहते हैं। स्वामी जी, मुश्किल ये है ना, वो कंप्यूटर गेम खेलने की लत है और फिर एक उसमें पराकाष्ठा में लेकर के चले जाते हैं और आत्मघात तक के लिए प्रेरित कर देते हैं। स्वामी जी, अब फिर से बच्चों को गुल्ली डंडे पे कैसे लाया जाए? मोहन जी से पूछिएगा क्या उन्होंने गुल्ली डंडा खेला है कि नहीं खेला। उसमें तो अलग ही आनंद होता था। एक बार हिट किया और यहाँ से दिल्ली से मध्य प्रदेश गुल्ली पहुँचा दी, उसका एक अलग ही आनंद होता था। आप जो है पुरानी चीजें, सारे पुराने खेले खेलते हैं। मैंने इनको, वो क्या घुमाते हो आप हाथ से ना, बड़ा भयंकर घुमाते हो। क्या आपके बचपन के कौन कौन से प्रिय गेम है? सभी गेम है महाराज जी, जो तो इधर भारत अपनी मूल एक तरह से आत्मा में बसे रहे हैं। अपने खास करके जब गुल्ली डंडा से आपने बात शुरू की है, क्षिप्रा जी में तैरना हो लंबे समय तक, या तलवार घुमाना हो, तलवारबाजी बहुत जबरदस्त करते हैं, घुमाना हो, लाठी बने पनेटी, जो आप चाहो जो आप चाहो। देखो हुसैन भाई, क्या बात, भाला बर्जी साहब, भाला बर्जी, तलवार, लाठी, डंडे, तैराकी और उतनी ही निपुणता से कलम भी चलाते हैं। ये अच्छी बात है। जो 64 घुड़सवारी भी, 64 विद्याएं, 14 कलाएं, सारी विद्याएं कलाएं 64 कलाओं में निष्णात है। लेकिन स्वामी जी, अभी आप ही ने बताया, और मोहन जी को ना बीपी है, ना शुगर है, ना थायराइड है, ना आंखों की रोशनी कोई कमजोर है, ना वो चश्मा लगाते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? आज की पीढ़ी तो जो है वो 30 साल की उम्र में ही मोटे मोटे चश्मे लगा के घूम रही है। कि आपको कोई बीमारी क्यों नहीं है? लोगों को तो ठोको बीमारी है। थोड़े से बड़े क्या हुए, जो है मध्य प्रदेश जैसे इतने बड़े सूबे के मुख्यमंत्री होना तो बहुत बड़ी बात है। लोगों को बीपी हो जाता है, शुगर हो जाता है, आंखों पर चश्मा चढ़ जाता है, नींद के लिए गोलियां खाते हैं, पेन किलर खाते हैं, गैस के लिए गोलियां खाते हैं, कब्ज के लिए गोलियां खाते हैं। आप तो एकदम आनंद मंगल में रहते हो। तो ये कह रहे हैं कि ये सब झमेले में आप इससे कैसे बचे आप?
ज़्यादा तनाव मत पालो, आराम से सरलता से करो, सहजता से करो, जितना बेहतर हो सकता वो सब करो, दुर्भावना मत पालो, सबके लिए समभाव रखो और अपने लिए परमात्मा ने मौका दिया उसको बेहतर से बेहतर करो। क्या बात है, संक्षेप में आप तो सूत्र दे रहे। समभाव समत्वम योग उच्यते, सब नर करे परस्पर प्रीति चले स्वधर्म रथ शुद्ध नीति, किसी से द्वेष मत पालो, सहजता में रहते हुए जो अपना कर्तव्य है उसका परिपालन करो, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं, लेकिन अपनी सरलता, अपनी सहजता, अपनी निजता उसको कभी नहीं छोड़ना। इतनी सहज सी बातें हैं, तो ये बातें बच्चों में आ जाएंगी। अभी बच्चों के गुरुकुल में जाकर के आए, वहाँ देख करके इतनी प्रसन्नता अनुभव कर रहे थे कि जो है हम बोले, क्या बोल रहे थे आप कि ये तो आधुनिक समय के भागीरथ गंगा जी की धारा के समान नई पीढ़ी को लिए नया जीवन दे रहे हैं, सनातन संस्कृति से जोड़ करके। महाराज जी का ये जीवन अद्भुत है। हम सब जानते हैं कि हमारे मन में श्रद्धा तो होगी, लेकिन हम अपने तक रख लेते हैं, लेकिन हमारे मन की आस्था को, श्रद्धा को, सनातन संस्कृति के भाव को, सद्भाव को भविष्य की पीढ़ी से जोड़ करके उनको अपने समान बनाने के लिए प्रेरित करना और कई हजारों ऐसे परिवारों के बीच उनकी संतानों के लिए ये अवसर देना, ये वास्तव में आधुनिक समय का भागीरथ प्रयास ही तो कहा जाएगा। मैं महाराज जी को बधाई देता हूँ विनम्रता के साथ, और आपके माध्यम से ये जो बात देश और दुनिया तक पहुँच रही है, यही अच्छाई हमारे भारत को विश्व गुरु की तरफ ले जाएगी। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से सुशासन की धाराएं सब तरफ बह रही है, ऐसे में योग की धारा शिक्षा के माध्यम से और योग की धारा परमात्मा की दया से चिकित्सा के क्षेत्र में महाराज जी जो प्रवाहित कर रहे हैं, वाकई वो अद्भुत है। तो आत्मानुशासन से लेकर के शासन से लेकर के शिक्षा नीति में, राजनीति में, कृषि नीति में, सभी हमारे जीवन की विधाओं में योग का समावेश। और जो आपने गुरुकुल जो की बात अभी जो मैं कह रहा था, गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली इसका समाधान है, गुरु शिष्य परंपरा। उस परंपरा में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो इस प्रकार के, जो आप जिस भयावह दृश्य की आपने बात की, जो त्रासदी की बात की, जो 3 बेटियों ने एक साथ जो अपने आप को ख़त्म कर लिया, माने ये तो ऐसे दृश्य हैं जिनको सुन करके रूह काँप उठते, हृदय काँप उठता है और लगता है कि हम किधर जा रहे हैं। जरा ठहरो, आत्ममूल्यांकन करो, आत्मविश्लेषण करो। कहाँ तो हम ऋषिकाओं के वंशधर, काम वीर वीरांगनाओं के संताने, राम कृष्ण शिव भगवान भगवती के उपासक, गौतम कणाद जैमिनी पाणिनि पतंजलि की सीता लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती पार्वती भवानी भगवती के उपासक, और कहाँ हम इधर आत्मघात की तरफ बढ़ गए। इसलिए स्वामी जी कुछ कह रहे हैं आप जी। मैं ये जरूर जोड़ना चाहूँगा कि ये बच्चियाँ जो मुझे आज समाचार पत्रों में मैंने पढ़ा है कि कई दिनों से बच्चियों ने स्कूल जाना छोड़ दिया, माता पिता उनको अपने उस तरह की जवाबदारी में रहना चाहिए कि ये इतनी एकाकी जीवन के लिए क्यों अनुमति देना चाहिए। स्कूलों से भी दूर हो जाए, समाज जीवन से भी दूर हो जाए, अपने आप में सिमट जाए। इससे ये जो एक दिन में नहीं हुआ, ये लंबे समय तक उनको अवॉइड करने का, तो कृपा करके अपने बच्चों को देखते रहे, उनसे मिलते जुलते रहे। कहीं भूल से छोटी मोटी उनकी आदत ऐसी हो गई तो तुरंत उनसे उभारे, उसको तुरंत बाहर लाए। तो ये लंबे समय तक जो उनमें अकेलापन, सोनापन, खालीपन, एक तरह से लावारिस से छोड़ दिया बच्चों को, ये ठीक नहीं है। ये स्वामी जी अभी जिस भागीरथ प्रयास का जिक्र कर रहे थे मोहन जी, उसके तो हर कोई कायल है, जो कोशिश आप लंबे वक्त से कर रहे हैं, और उसी बात की तारीफ कर रहे थे मोहन जी भी।